बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 11 जुलाई 2025 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करने जा रहे हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में धमाका हुआ है, जिसमें ईरान के मौजूदा आर्मी चीफ को निशाना बनाने का दावा किया गया है। इस खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी खबर यह सामने आई है कि ईरान के पास जोहरी मवाद मौजूद है, यूरेनियम अफजूद शुदा मौजूद है और ईरान एटमी धमाके कर सकता है। इसराइल ने इस बात को खुद तस्लीम किया है। इस खबर की तफसीलात भी आपके सामने आएंगी। फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम, ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर हमला करके उनका ताकतवर कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया है। इस खबर की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। ईरान के हमले में इसराइल के अंदर 500 के लगभग लोग मारे गए हैं, यह दावा किया गया है। इस खबर की तफसीलात भी आपके सामने आएंगी। और फिर इसराइल और अमेरिका के दरमियान एक मुत्तफिका तौर पर फैसला हुआ है अमेरिकी सदर ट्रंप से नेतन्याहू की मुलाकात में कि ईरान के खिलाफ आखिरी और फैसला कुन जंग लड़नी है। ये खबरें हैं और इससे जुड़ी हुई तफसीलात हैं जो आपके सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ताजा हालात को सब्सक्राइब कर लें, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज को भी ज्वाइन कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें, एक्स अकाउंट को भी फॉलो कर लें। आगाज करेंगे सबसे पहले ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से। खबर आई है कि वहां पर एक बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग में धमाका हुआ है और यह बिल्डिंग बुनियादी तौर पर इसराइली जो ईरान की फौज है उससे वाबस्ता सीनियर ऑफिशियल के लिए इस्तेमाल होती थी। और इसराइल से जो मुंसलिक अकाउंट्स हैं उन पर खबरें नशर हो चुकी हैं कि दरअसल ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी जो ईरान के मौजूदा आर्मी चीफ को टारगेट करने के लिए की गई है। इस हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि ईरान के जो आर्मी चीफ हैं अब्दुल रहीम मूसवी, जो 13 जून को ईरान के साबिक आर्मी चीफ की इसराइली हमले में जाँ बहक होने के बाद मुतय्यन हुए थे, तो अभी 1 माह हुआ है या 1 माह से बमुश्किल कम वक्त हुआ है कि ईरान के मौजूदा नए आर्मी चीफ है अब्दुल रहीम मूसवी को टारगेट किया गया है। लेकिन ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि ये जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ है ये धमाका गैस लीकेज की वजह से हुआ था और उसमें 7 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की इत्तलात आई है। और ईरान से वाबस्ता एक अकाउंट है ईरान बिल अरबिया के नाम से, उसने यह दावा किया है कि जो ईरानी आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मूसवी के बारे में दावे हैं ये सरासर झूठ है और वह बिल्कुल महफूज है। ताहम अभी तक ऑफिशियली ईरान की तरफ से इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई कि ईरान के आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया है या नहीं बनाया गया। ताहम इस तरह के जो वाकयात इससे पहले हुए हैं, यानी आलीशान बिल्डिंग जो होती थी, बड़े बड़े टावर्स या जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग फ्लैट्स वगैरह होते थे, उनमें कई ईरानी ऑफिशियल पहले निशाना बन चुके हैं। अगर आप 12 दिन की जंग को देखें तो उसमें ज्यादातर जो ईरान के कमांडर्स थे और उनके साइंसदान थे और उनके जो सीनियर ऑफिशियल थे वो इसी तरह की कार्रवाइयों में निशाना बने हैं। और ईरान के अंदर इन बिल्डिंग्स को कैसे निशाना बनाया जाता है, बुनियादी तौर पर जो ड्रोन्स हैं जो मुबैना तौर पर इसराइली जो मोसाद एजेंसी के एजेंट हैं ईरान के अंदर, उनके जरिए से वो लॉन्च किए जाते हैं और उससे इन बिल्डिंग्स को टारगेट किया जाता है। और इसी तरह से करीब फासले से मार करने वाले जो मिसाइल्स होते हैं उनके जरिए से भी इस तरह की बिल्डिंग्स को टारगेट किया जाता है। लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि ईरान के आर्मी चीफ को वाकई असैसिनेट किया गया है या नहीं किया गया। जो तफसीलात आएंगी मजीद हम आपके सामने रखेंगे। ये अभी इब्तदाई खबर थी और दावे थे जो मैंने आप सामने बयान किए हैं। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, और यह खबर है अमरीकी अखबारात ने और इसराइली मीडिया ने नशर किए हैं। खबर यह है कि ईरान के पास जो इनरिच्ड यूरेनियम है, अफजूद शुदा यूरेनियम है, वो अभी मौजूद है और ईरान एटमी धमाकों की तरफ बढ़ सकता है। यह खबर है अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी नशर हुई है और यह खबर है इसराइल के मशहूर अखबार यदीओत आहरोनोत में भी नशर हुई है। यदीओत आहरोनोत की खबर का जो खुलासा है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि फेज ऑफ ईरान गोइंग न्यूक्लियर अंडरग्राउंड एंड द इजरायली ऑफिशियल हु एडमिट्स सम यूरेनियम रिमेन्स। ये उन्वान है कि ईरान जो है जेर जमीन न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे हुए है और इसराइली ऑफिशियल ये बात कह रहे हैं कि ईरान के पास यूरेनियम भी मौजूद है। और फिर तफसील के अंदर लिखा गया है कि सीनियर इजरायली ऑफिशियल सेज ईरान में स्टिल एक्सेस अंडरग्राउंड स्टॉकपाइल्स ऑफ इनरिच्ड यूरेनियम लेफ्ट इंटैक्ट आफ्टर लास्ट मंथ्स यूएस इजरायली स्ट्राइक्स, दो अटेम्प्ट्स टू रिकवर इट वुड लाइकली बी डिटेक्टेड। इसका मतलब यह है कि एक सीनियर इजरायली ऑफिशियल ये बात कह रहा है कि ईरान के पास अंडरग्राउंड जो यूरेनियम अफजूद शुदा है वो मौजूद है और अमेरिका और इसराइल के हमले के बावजूद वो महफूज रहा है और ईरान इनको इस्तेमाल करके कोई ना कोई धमाका कर सकता है। लेकिन
अगर ईरान इस यूरेनियम अफजूल शुदा को इस्तेमाल करेगा तो यह पकड़ा जाएगा और फिर ईरान पर अमेरिका और इसराइल दोबारा हमला कर सकते हैं। यह यदीत आहरानोत की इस खबर के अंदर यह दावा किया गया है। अगर मैं बात करूं दी न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर क्या रिपोर्ट छपी है, उसमें यह दावा किया गया है कि सम ऑफ ईरान्स इनरिच्ड यूरेनियम सर्वाइव्ड अटैक्स, इजरायली ऑफिशियल सेज। ये दी न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि ईरान का यूरेनियम का जखीरा वो मौजूद है। इसराइली हुकाम ने इस बात को तस्लीम किया है। जब ईरान के पास न्यूक्लियर का यूरेनियम अफजूल शुदा मौजूद है तो ईरान इन यूरेनियम अफजूल शुदा यूरेनियम को इस्तेमाल करके एटमी धमाके किसी भी वक्त कर सकता है। यह भी इसराइली हुकाम कह रहे हैं और इसी वजह से खतरात दोबारा इसराइल और ईरान के दरमियान एक बड़ी जंग के, आखिरी जंग के बढ़ रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, मैं आपके सामने एक और खबर रखूंगा कि इसराइली आर्मी चीफ ने, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर ट्रंप से जो 4 दिन अमेरिका में रहकर मुलाकातें की हैं, उनमें ईरान के खिलाफ भरपूर असलहा और भरपूर तैयारी के हवाले से मामला तय हुए हैं। जो इसराइली वज़ीर आज़म है उसने पेंटागन का दौरा किया और अमेरिकी फौजी हुकाम से, अमेरिकी वज़ीर दिफा से, बाकी लोगों से मुलाकातें की और अमेरिका की फौज ने हर तरह से सपोर्ट और मदद का इंदिया दिया है। यहां तक कि अब इसराइल को अमेरिका से B-2 बम्बार जैसे जहाजों की एक्सेस भी मिल सकती है और मुमकिन तौर पर ईरान पर दोबारा हमले की फैसला कुन जो तैयारी है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। फिर मैं आपके सामने एक और खबर रखूंगा कि आज ईरान के सदर की तरफ से बयान जारी हुआ है कि आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी मुनाफकत का शिकार है और वो हमारे बारे में, यानी ईरान के बारे में उसका रवैया और है और इसराइल के बारे में और है। ईरान के खिलाफ तो आलमी जोहरी तवानाई एजेंसियां रिपोर्ट देती हैं कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज नहीं है या वो एटमी हथियार बना रहे हैं, लेकिन इसराइल का यूरेनियम का जो जखीरा है और इसराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी ने कुछ भी नहीं किया है। यह मुनाफकत है, यह डबल स्टैंडर्ड बंद होना चाहिए। ईरानी सदर की तरफ से ये आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी से ये बात, उनके बारे में बयान दिया गया है और आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी से ईरान ने ताल्लुकात भी खत्म कर दिए हैं, जिसके बाद ईरान आजाद है, वो अपने एटमी धमाके करे, जो मर्जी करे। अब मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखूंगा और खबर ये इंकिशाफ है बहुत बड़ा कि अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे मशरक़ वस्ता में जो अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है वो कतर में वाक़ है, जिसे अल अदीद एयरबेस कहा जाता है। उस पर 23 जून को ईरान ने जो मिसाइल मारे थे जिनकी तादाद 10 के करीब थी, उन मिसाइलों से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वो नुकसान पहले छुपाया गया और जाहिर नहीं किया गया, लेकिन अब भांडा फूट गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप भी बार बार इस हमले को झुटलाते रहे और कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ईरान ने हमसे रब्ता किया था कि हमने आपके ऊपर हमला करना है, चूंकि आपने हमारी नतंज फर्दों और बाकी तंसीबात पर हमले किए तो हमने उनको जवाब देना है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तुम कार्रवाई कर लो, और हमने वहां से पहले ही फौजी अपने निकाल लिए थे, हमारा कोई फौजी जख्मी नहीं हुआ। ये ट्रंप की ट्वीट्स हैं और बयानात हैं जो अल अदीद बेस पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद सामने आए थे। लेकिन आज जो भांडा फूटा है वो इसराइली अखबारात ने भी नकल किया है और ईरान इंटरनेशनल के नाम से एक बहुत बड़ा ईरान के उमूर पर एक मीडिया नेटवर्क है, उसने बाकायदा सेटेलाइट तस्वीर जारी की हैं और ये जो ईरान इंटरनेशनल के नाम से जो मीडिया नेटवर्क है ये ईरान की हुकूमत का नहीं है बल्कि उनका मुखालिफ है। तो मुखालिफिन की तरफ से इस बात को तस्लीम किया गया है कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो बहुत खतरनाक जगह पर जाकर लगे हैं, जिसका मतलब है कि ईरान ने ये जबरदस्त किस्म की कार्रवाई की थी जिसका नुकसान हुआ है, जो कि अमेरिका की तरफ से तस्लीम नहीं किया गया है। अब जरा ये खबर देख लें आप, दी यरूशलेम पोस्ट में कुछ यूं खबर छपी है कि डैमेज एलिजिडली डन टू यूएस बेस इन कतर फ्रॉम ईरानियन अटैक, कि ईरानी हमलों से नुकसान हुआ है यूएस बेस को, ये दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर लिखा गया है। और इसी तरह से अगर हम ईरान इंटरनेशनल की खबर देखें तो उसके अंदर बाकायदा ये लिखा गया है कि सैटेलाइट इमेजेस शो पॉसिबल डैमेज टू यूएस बेस इन कतर अटैक्ड बाय ईरान। अब इस तफसीली खबर में लिखा गया है कि एक ऐसा जदीद किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम था अल अदीद एयरबेस में, उस पर जाकर मिसाइल लगे हैं और वो मिसाइल लगने से सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो जो गुंबद नुमा सिस्टम थे वो तबाह हुए हैं। अब ये अमेरिका से बाहर दुनिया में पहला फौजी अड्डा था अल अदीद एयरबेस जहां पर यह सिस्टम लगाया गया था। यह सिस्टम क्या था? ये दुनिया भर में मशरक़ वस्ता में जो अमेरिकी फौजी होते हैं, कमांडर्स होते हैं, उनको जोड़ने का एक महफूज तरीन सेटेलाइट से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम था। और ये वो सिस्टम था जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को, रडार सिस्टम्स को, बाकी चीजों को जोड़ता था, जिसका मतलब यह था कि अगर अमेरिका के इस फौजी अड्डे पर या कहीं और मशरक़ वस्ता में फौजी अड्डों पर हमले होते तो इसी कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए से उनको नाकाम बनाया जाता या उनके बारे में मालूमात हासिल की जाती। तो अब ये जो रडार सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो जैमिंग सिस्टम था, यानी अगर ईरान कोई मिसाइल मारता है तो यहां से वो सिस्टम एक्टिव होता और फिर ईरान की मिसाइलों को जाम किया जाता या जहाजों को जाम किया जाता। तो ये उस नौयत का सिस्टम था। तो इसको नुकसान पहुंचाया है ईरानी मिसाइलों से, जो इस बात की दलील है
कि ईरान ने बड़ी एक्यूरेसी से और जबरदस्त किस्म का हमला किया है। ये इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है। याद रहे, इसी तरह की तस्दीक इसराइल के अंदर भी हुई है कि इसराइल में 5 फौजी अड्डे ईरानी मिसाइलों से निशाना बने हैं। अगरचे पहले इसराइल ने इस बात को तस्लीम नहीं किया था, फिर अमेरिकी मीडिया पर खबरें आई और फिर इसराइल ने बाद में तस्लीम किया कि हाँ, हमारे 5 फौजी अड्डे ईरानी मिसाइलों का निशाना बने थे। आज मेरे सामने खबर है, ईरान की जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, जो पार्लियामेंट के सरबराह हैं, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उन्होंने कहा कि इसराइल पर जो हमने मिसाइल मारे उनमें से कम 90 जो मिसाइल थे, 100 में से 90% जो हमारे मिसाइल थे वो हदफ पर लगे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि हमारे मिसाइलों से 30 के करीब इसराइली नहीं मरे बल्कि 500 मरे हैं और 3500 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ये असल फिगर है जो इसराइल नहीं बता रहा है, ये मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बयान है। फिर उन्होंने ये भी दावा कर दिया मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कि हमने इसराइल की जो एयर स्पेस थी उस पर मुकम्मल अबूर हासिल कर लिया था जंग के दौरान। अगर इसराइल जंगबंदी पर तैयार ना होता तो उसे और भी बड़ी तबाही उठाना पड़ती। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो सुप्रीम लीडर थे अली खामनाई, वो 12 रोजा जंग के दौरान वो कंट्रोल रूम में हमारे साथ मौजूद थे और वो हमारी मौजूदगी में हमें हिदायत दे रहे थे जिस पर हम काम कर रहे थे और हमने बड़ा दुश्मन पर काफी कारी जरब लगाई और उस पर कंट्रोल हासिल किया। इसके अलावा ईरानी जो वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि ईरान जो है अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कभी समझौता नहीं करेगा क्योंकि ये ईरान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं जो हमारे दुश्मनों के लिए बड़ी तबाहकुन हैसियत रखती हैं। तो यूं नाज़रीन किराम, जो ईरान और इसराइल के दरमियान क्लैश है वो अब भी बरकरार है और सूरत हाल इस वक्त एक फाइनल जंग जो है आखिरी जंग की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से नए धमाकों के हवाले से इतलात आ रही हैं और जिस तरह से अमेरिका और इसराइल के दरमियान डीलें हो रही हैं। ये अब तक की ताज़ा मालूमात हैं, अपडेट्स हैं, जब तक पहुंचाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात आएंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ा हालात को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।